नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक एग्जाम ओरिएंटेड चर्चा करने वाले हैं। हमारा चर्चा का मुद्दा रहेगा निधि कंपनीज। हाल ही में निधि कंपनीज के रेगुलेशन से जुड़े हुए कुछ न्यूज आए हुए हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन में हम लोग निधि कंपनी को कंप्लीटली जान लेंगे। निधि कंपनी होती क्या है, कैसे रेगुलेट होती है, निधि कंपनी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। विल टेक ऑल द डिटेल्स अबाउट दीज निधि कंपनीज एंड देन विल टॉक अबाउट द न्यूज ऑल्सो। डिस्कशन शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है, टिपिकल प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। रिसेंटली रेगुलेशन ऑफ द निधि कंपनीज हैज बीन इन न्यूज, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निधि कंपनीज इन इंडिया। 4 स्टेटमेंट दी गई है। निधि कंपनीज आर कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय आरबीआई। निधि कंपनीज एंजॉय एग्जेम्पशंस फ्रॉम कोर प्रोविजंस from the RBI Act 1934. निधि कंपनीज कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स। निधि कंपनी कैनॉट लेंड टू कॉर्पोरेट्स। तो 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, कौन से सही है कौन से गलत है, सवाल पढ़ के आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आई विल गिव यू अ कपल ऑफ सेकंड टू रीड एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। डू अटेम्प्ट इट और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में हाउ डिड यू फेयर। इसका जवाब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, यही सवाल, एंड आई विल टेल यू द आंसर आल्सो विद द एक्सप्लेनेशन। चलिए खबर पे चलते हैं। हम लोग क्यों इन निधि कंपनीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि नॉट अ सिंगल एंटिटी आउट ऑफ 348 एप्लीकेंट्स जिन्होंने निधि कंपनी बनने के लिए अप्लाई किया था, किसी ने क्राइटेरिया को मैच नहीं किया, यानी कि फर्जी निधि कंपनियां बन रही है। तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, ऑल दो डेटा आया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी निधि कंपनी के एप्लीकेंट्स है वो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे, तो इसी की वजह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन बी विथ मी, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, डू विजिट दीज डिटेल्स एंड अवेल द सर्विसेज। चलिए जानते हैं निधि कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है। निधि कंपनी वो कंपनी है जो सेक्शन 406 में कंपनीज एक्ट के तहत बनी होती है। अब निधि कंपनी एक छोटी सी कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। एक तरफ हो गए बैंक्स आपके, दूसरी तरफ हो गए आपके एनबीएफसी, जैसे कि नॉर्मल फाइनेंस होते हैं। समझ लिए निधि कंपनी एक फाइनेंशियल एंटिटी है, मेंबर्स ओनली फाइनेंशियल एंटिटी, आपको ध्यान रखना है। अब आपको यह जानना है कि निधि कंपनी का कोर फंक्शन क्या होगा। कोर फंक्शन होगा बोरोइंग मनी और लेंडिंग मनी। प्लीज रिमेंबर अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो निधि कंपनी या फिर एक निधि सोसाइटी के मेंबर जरूर होंगे, जहां पे आप पैसा डिपॉजिट करते हो, पैसा डालते हो और कॉमन यूज के लिए आप इस्तेमाल करते हो, राइट। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है निधि कंपनीज का। निधि का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि छोटी छोटी सेविंग्स हो, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, हैबिट ऑफ सेविंग हो अमॉन्ग द मेंबर्स, एक दूसरे की मदद भी हो। कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा होता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती है, तो दूसरे मेंबर्स को जरूरत पड़ती है, तो यू डिपॉजिटेड एंड इट गोज फ्रॉम निधि टू देम। तो कुछ इस तरह की चीजें होती है। निधिज आर ऑल्सो कॉमनली नोन एज म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। आपने सुना होगा शॉर्ट में बीसी या फिर बीएस कहा जाता है, बेनिफिट सोसाइटी, बेनिफिट कंपनी कहा जाता है इन्हें। अब कि निधि कंपनी को रेगुलेट कौन करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मेजरली रेगुलेट्स बिकॉज दे कम अंडर कंपनीज एक्ट। ऑल्दो आरबीआई कैन ऑल्सो रेगुलेट, बट आरबीआई प्योरली डज नॉट रेगुलेट दीज निधि कंपनीज। अब चलिए जानते हैं एग्जैक्टली निधि कंपनीज रेगुलेट कैसे होती है, किन रूल्स के अंडर होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट में निधि इज रेगुलेटेड अंडर दिस कंपनीज एक्ट इन सेक्शन 406। आप यहां पे देख सकते हो सेक्शन चैप्टर जो है 26, पावर टू मॉडिफाई एक्ट इन इट्स एप्लीकेशन टू निधिस। यहां पे कहा जाता है कि निधि इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, मेंबर्स ओनली। इसके अलावा केंद्र सरकार कैन नोटिफाई कि इस कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजन से अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा निधि गाइडलाइंस भी आई है, निधि रूल्स भी आई है। तो आपको ध्यान देना है, एक तो सेक्शन 406 है कंपनीज एक्ट का, जो भी निधि कंपनी रहेगी, एक तो सेक्शन 620A में भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, या फिर सेक्शन 406 जो एक्ट का है उसमें भी डिफाइन किया जा सकता है, या फिर कोई भी एप्लीकेंट है जो निधि कंपनी का उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है उसे भी निधि कंपनी कहा जाता है। ये लिखा गया है निधि गाइडलाइंस 2014। तो आपको ध्यान देना है कंपनीज एक्ट सेक्शन 406, कंपनीज एक्ट सेक्शन 620A एंड द निधि रूल्स 2014। तो ये बेसिकली रेगुलेटिंग गाइडलाइंस है फॉर निधि कंपनीज। अब सवाल उठता है, अगर मैं एक निधि कंपनी बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे एलिजिबल हो सकता हूं। देखिए अगर कोई भी निधि कंपनी बनी है, सबसे पहले आपको जानना है इट शुड बी अ पब्लिक कंपनी और उसके नाम में सफिक्स होना चाहिए निधि लिमिटेड। अगर मैं बना रहा हूं तो इट वुड बी राहुल निधि लिमिटेड, और इसका इनिशियल पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपए।
तो शुरुआती तौर पे मेंबर्स लाऊंगा और मेंबर्स लाके मैं एक निधि कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए जो NDH4 निधि 4 फॉर्म फिलअप कर दूंगा MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। अब यहां पे मेंबर कौन हो सकता है? देखिए, मेंबर इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, लेकिन कोई ट्रस्ट, कोई कॉर्पोरेट या फिर कोई माइनर निधि का मेंबर नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर निधि कंपनी बन रही है तो प्रेफरेंस शेयर नहीं दे सकते हैं। और निधि की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है, इसको रजिस्टर करने के बाद रेगुलेट किया जाता है, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट्स इट। ये देखा जाता है कि एक साल में कम से कम 200 मेंबर होने चाहिए और आपकी जो डिपॉजिट से मनी है इट शुड एटलीस्ट रीच 10 लाख विद इन 1 ईयर। और आपका जो पेड अप कैपिटल या फिर नेट ओन्ड फंड से शुरुआती और डिपॉजिट का रेशियो होना चाहिए 1:20, इट शुड नॉट एक्सीड दैट। दिस इज बेसिकली फॉर द सेफ्टी ऑफ द निधि इटसेल्फ। तो निधि का मतलब क्या है? मेंबर्स ओनली, जितने भी मेंबर्स है उन्हीं में पैसा घूमता रहेगा, तो बोरोइंग लेंडिंग इसमें चलती रहती है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। इट्स बेसिकली म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। अब सवाल उठता है, निधि मैंने बना दिया तो निधि क्या नहीं कर सकता है? वो बोरोइंग और लेंडिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, कोई दूसरा बिजनेस वो कर नहीं सकता। जैसे कि दे कैन नॉट इंडल्ज इन चिट फंड्स। अगर एक स्टेटमेंट आ जाए सवाल में, निधीज आर चिट फंड कंपनीज और निधीज कैन इंडल्ज इन चिट फंड बिजनेस, द आंसर वुड बी नो। निधीज कोई लीज फाइनेंस या फिर हायर परचेस का भी काम नहीं कर सकते हैं। वो कोई करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, एक सिंपल सा डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ओनली में पैसा घूमता रहेगा। नो आउटसाइडर्स वुड बी अलाउड, प्लीज रिमेंबर दिस। किसी कॉर्पोरेट को वो लोग लेंड नहीं कर सकते, किसी कॉर्पोरेट से पैसा ले भी नहीं सकते। साथ ही साथ डिपॉजिट्स के लिए कोई पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं निधि कंपनीज। और अगर उनके पास पैसा आ चुका है, उनके पास सिक्योरिटी है, किसी ने गोल्ड दिया है एटसेट्रा, तो उस सिक्योरिटी को वो प्लेज नहीं कर सकते। मेंबर्स का पैसा है तो उसको वो प्लेज करके अपनी कंपनी पे दूसरा लोन नहीं ले सकते। साथ ही साथ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है तो वो कोई ब्रोकरेज या फिर कोई इंसेंटिव नहीं देंगे किसी को भी फॉर ग्रांटिंग लोन्स और फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स। तो एक सिंपल सी छोटी सी कंपनी है, मेंबर्स ओनली, जहां पे मेंबर्स का पैसा घूमेगा, जो भी नीडी पर्सन है उसे लोन दिया जाएगा, बोरिंग दिया जाएगा on some interest obviously because it's a business which is run. I hope it is clear and I'm quite sure कि बहुत सारे लोग निधि कंपनीज के मेंबर्स ऑलरेडी है हमारे व्यूअर्स। Do let me know in the comment section if you are the viewer and how the निधि कंपनी works. जिन्होंने भी देखा है basically how exactly it works, do let us know for all our viewers. चलिए न्यूज पे चलते हैं और एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्वेश्चन किया है, इन्होंने डेटा दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था जो NBFC एंटिटीज है, निधि कंपनीज, बहुत सी निधि कंपनीज है जो फर्जी है। उन्होंने स्टडी किया है अगस्त 24 तक जो भी अप्लाई कर रहे थे निधि कंपनीज के लिए, उसमें से कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। 348 फॉर्म्स को एग्जामिन किया जिसमें से कोई निधि कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था। तो इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज अर्ज्ड पीपल, तो ये मेरी तरफ से मैसेज है आपके लिए, अगर आप निधि कंपनी में है, निधि कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके मेंबर है, तो मेक श्योर कि वो रजिस्टर्ड है। स्टेक होल्डर्स हैव टू वेरीफाई द एंटीसीडेंट्स, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है जो डूब सकता है। प्लीज एंश्योर दिस, राइट। इनफैक्ट इन्होंने एक और वार्निंग भी दी है कि इंडिया में बहुत सी ऐसी एंटिटीज है, बहुत सी निधि कंपनीज चल रही है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी चल रही है जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ध्यान से आप अपना पैसा डालिए। अगर आप निधि कंपनी में डाल रहे हैं तो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज टेलिंग यू बी वेयर, बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, उसी के बाद आप यहां पे इन्वेस्ट कीजिए या फिर बोरो लेंडिंग कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू निधि कंपनीज। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।